हेलो फ्रेंड्स, यूनिक नॉलेज सिटी में आप सभी का स्वागत है। एंड आज का हमारा टॉपिक है वो है हीट एक्सचेंजर्स क्लासिफिकेशन। हीट एक्सचेंजर को कैसे क्लासिफाई किया गया है वो हम आज देखेंगे। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से हीट एक्सचेंजर को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि एक ग्लास है जिसमें पहले वाटर था जो कि कोल्ड वाटर था, और उसमें अभी हम हॉट ऑयल डाल रहे हैं। मीन्स डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ वाटर का हॉट ऑयल के साथ, और इस तरह से जो ऑयल कूल होगा उसको कहा जाएगा डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। मीन्स यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में जो हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड है वो दोनों आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं एंड इस तरह से कूलिंग होता है। जहाँ पे कूलिंग रेट है वो काफ़ी हाई होता है और बहुत क्विकली कूलिंग हो जाता है। सो ये था एग्जांपल डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर का। सेकेंड वन, दैट इज रिक्यूपरेटिव टाइप हीट एक्सचेंजर। रिक्यूपरेटिव टाइप मीन्स कंडेंसर में जो हीट एक्सचेंज होती है वो रिक्यूपरेटिव टाइप हीट एक्सचेंजर है, जिसमें हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड है वो आपस में मिलते नहीं है। वो एक हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल फिगर से दिखा सकते हैं कि सपोज ये यहाँ से बड़ी पाइपलाइन है जिसमें से हॉट ऑयल पास हो रहा है या फिर हॉट फ्लूइड है, और छोटी पाइपलाइन है जिसमें से कोल्ड फ्लूइड जा रहा है। सो दोनों फ्लूइड, यहाँ से जो हॉट फ्लूइड जा रहा है और यहाँ से जो कोल्ड फ्लूइड जा रहा है, वो दोनों की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। सो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि रिक्यूपरेटिव टाइप हीट एक्सचेंजर में दोनों फ्लूइड है वो आपस में नहीं मिलता है, जैसा कि कंडेंसर में होता है, बॉयलर सेल में होता है। ठीक है, कि दोनों फ्लूइड को सेपरेट रखते हैं बाय द वॉल। नेक्स्ट वन इज रीजनरेटिव टाइप हीट एक्सचेंजर। सो थर्ड केस इज रीजनरेटिव टाइप हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे दो फिगर है, एक ये वाली एंड एक ये वाली, और यहाँ पे क्या होता है वो आपको मैं बता दूँ। द फर्स्ट केस जहाँ पे मैं यहाँ पे फिगर बना के दिखा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक नेट है, ठीक है, और ये नेट पे ऐसे मीन्स मेटल की नेट लगाई गई है, और यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि ये नेट के ऊपर से सबसे पहले हॉट ऑयल या फिर हॉट फ्लूइड पास कर देंगे, हॉट ऑयल या फिर हॉट फ्लूइड पास कर देंगे, एंड यहाँ पे पूरी नेट है वो हॉट हो जाएगी। उसके बाद वही वाली नेट से इसके ऊपर से कोल्ड फ्लूइड पास किया जाएगा। सो अगेन कोल्ड फ्लूइड डालेंगे, सो नेट की जो गर्मी होगी वो कोल्ड फ्लूइड को मिल जाएगी। सो यहाँ पे दो ऑपरेशन दिखाए गए ये वाली फिगर में। फर्स्ट केस में है कि हॉट फ्लूइड सिर्फ ऑन रहता है और जो नेट है उसके ऊपर से हॉट फ्लूइड पास करेंगे ताकि जो नेट है वो गर्म हो जाएगी। ठीक है, और जो हॉट फ्लूइड है उसने अपनी गर्मी ये वाली नेट को दे दी। सेकेंड केस, केस टू, कोल्ड फ्लूइड की बात किया जाए तो जो हॉट प्लेट ऑलरेडी हुई है उसमें उसके ऊपर से कोल्ड फ्लूइड डाला जाएगा ताकि उसकी जो हॉट जो प्लेट है उसकी हॉटनेस कोल्ड फ्लूइड को मिल जाएगी, तो कोल्ड फ्लूइड है वो गर्म हो जाएगा। यहाँ पे हॉट फ्लूइड है वो अपनी हीट दे देता है नेट को, और यहाँ पे जो कोल्ड फ्लूइड है वो ये वाली नेट में से हीट ले लेता है। एंड लाइकवाइज रीजनरेटिव टाइप हीट एक्सचेंजर इज वर्क। ओके, नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ फ्लो। सो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, जहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल ये जो है वो बाहर की ट्यूब है, ठीक है, एंड इंटरनल ट्यूब को हम डिफरेंट कलर से दिखा सकते हैं कि ये जो है ब्लू कलर वाली वो इंटरनल ट्यूब है। ठीक है, इंटरनल ट्यूब में भी लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड फ्लूइड जा रहा है, एंड एक्सटर्नल ट्यूब में भी लेफ्ट टू राइट फ्लूइड जा रहा है। सो दोनों की डायरेक्शन सेम है, हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड की, एंड इसकी वजह से उसको कहा जाएगा पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। सेकेंड केस दैट इज काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। आप यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल वाले पोर्शन पे, ठीक है, ये वाला पोर्शन जहाँ पे मैं आपको अभी डार्क करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो ये वाली है, ठीक है, जबकि हॉट फ्लूइड की डायरेक्शन है वो येलो से दिखा रहा हूँ कि वो है वो ये वाले डायरेक्शन में मूव हो रही है। ठीक है, सो दोनों की डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड की exactly opposite, and that's why it is called as counter flow heat exchanger. Next one is
क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। सो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं क्रॉस फ्लो कैसे हो रहा है। सो एक फ्लूइड है वो ऐसे नीचे की साइड पे जा रहा है, ठीक है, और ठीक उसके 90 डिग्री जो अनदर फ्लूइड है वो उसको कट करता हुआ ऐसे जा रहा है। सो ये जो हो गई पोजीशन वो हो गई क्रॉस फ्लो, ठीक है, कि एक फ्लूइड है वो ऐसे जा रहा है और दूसरा फ्लूइड है वो ठीक वर्टिकली उसके थ्रू जा रहा है। सो ये जो डायरेक्शन हुई वो क्रॉस फ्लो। सो हमने 3 डायरेक्शन देखी, पैरेलल, काउंटर एंड क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट वन दैट इज अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर। कैसे डिज़ाइन किया गया है हीट एक्सचेंजर को। सो सबसे पहला है कॉन्सेंट्रिक ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे मैं फिगरेटिवली आपको दिखा देता हूँ। कॉन्सेंट्रिक ट्यूब में क्या रहेगा, एक बड़ा वाला ट्यूब रहेगा, ठीक है, उसका कुछ डायमीटर रहेगा, मान लीजिए कि 10 का डायमीटर है, और उसके अंदर से छोटी वाली जो है वो ट्यूब पास की जाएगी और उसका भी कुछ डायमीटर रहेगा। लेकिन द कंडीशन कि क्यों उसको कॉन्सेंट्रिक बोलेंगे, क्योंकि दोनों का जो सेंटर पॉइंट होगा वो सेम रहेगा। छोटी वाली ट्यूब एंड बड़ी वाली ट्यूब दोनों का जो सेंटर पॉइंट होगा वो सेम रहेगा, एंड उसकी वजह से उसको कहा जाएगा कॉन्सेंट्रिक ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। सो एक बड़ी ट्यूब, एक छोटी ट्यूब, और दोनों का डायमीटर है, उसका सेंटर पॉइंट है वो सेम रहेगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। उसको कहा जा सकता है ट्यूब इन ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट वन इज शैल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। सो यहाँ पे बड़ा वाला जो आपको दिख रहा है वो शैल है, ठीक है, और उसके अंदर ट्यूब्स दिखाई गई है छोटी वाली, ठीक है। सो मान लीजिए कि शैल में से बाहर की साइड से हॉट फ्लूइड जा रहा है, एंड ट्यूब में से ये जो छोटी छोटी ट्यूब है उसमें से कोल्ड फ्लूइड जा रहा है, ठीक है। सो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ सम बाउंड्री हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड है वो डिफरेंट हो रही है और एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रही है, और उसका कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, उसके डिज़ाइन के हिसाब से उसको नाम दिया गया है शैल एंड ट्यूब टाइप। क्योंकि बाहर सेल रहता है, अंदर ट्यूब रहती है, ट्यूब में से कोल्ड फ्लूइड जा रहा है और सेल में से हॉट फ्लूइड जा रहा है। सो लाइकवाइज जो है वो हीट ट्रांसफ़र होगा। थर्ड वन दैट इज मल्टीपल सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे एक ट्यूब इनलेट दिखाई गई है और ट्यूब का पाथ कुछ इस तरह से जा रहा है, जहाँ पे आपका पेन यहाँ पे पॉइंटर घूम रहा है वैसे, ठीक है। सो यहाँ पे ट्यूब इनलेट एंड आउटलेट दिखाया गया है और 2 सेल दिखाए गए हैं। सेल को हम डिवाइड कर देते हैं, ये जो है वो फर्स्ट सेल है, ठीक है, और दूसरा जो है वो सेकेंड सेल है। सो ऐसे नंबर ऑफ सेल्स है वो भी आप एडिशनली लगा सकते हो, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और अच्छे से हीट को यूटिलाइज करने के लिए। एंड मल्टीपल सेल और उसमें से ट्यूब को पास किया जाता है। मान लीजिए कि ट्यूब में से हॉट फ्लूइड जा रहा है, ठीक है, एंड सेल में कोल्ड फ्लूइड है, वो यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है। सो अच्छे से हीट ट्रांसफ़र होगा, एंड ये कंस्ट्रक्शन को कहेंगे मल्टीपल सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। नाउ क्विक रिवीजन करते थे क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर का। सो सबसे पहला क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रिंसिपल, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दोनों फ्लूइड है हॉट एंड कोल्ड वो डायरेक्टली मिक्स हो जाएंगे। सेकेंड वन इज रिक्यूपरेटिव हीट एक्सचेंजर, जहाँ पे जो फ्लूइड है वो एक दूसरे को मिक्स नहीं होते हैं, वो पाइपलाइन से सेपरेट होते हैं या फिर कोई वॉल से सेपरेट होते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिक्यूपरेटिव टाइप हीट एक्सचेंजर। थर्ड वन इज रीजनरेटिव टाइप हीट एक्सचेंजर, जहाँ पे नेट वाला हमने एग्जांपल दिखाया था कि एक नेट है जिसके ऊपर से हॉट फ्लूइड पास करते हैं, नेट गर्म हो गई, उसके बाद उसके ऊपर से कोल्ड फ्लूइड पास करेंगे, तो जो नेट ने अगेन अर्लियर में हीट गेन की है वो रिलीज कर देगा कोल्ड फ्लूइड में, और इस तरह से हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो था वो फर्स्ट केस था क्लासिफिकेशन का। सेकेंड वन अकॉर्डिंग टू फ्लो पाथ, पैरेलल में सभी की डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में फ्लूइड जो है वो काउंटरली मूव करेगा, मीन्स हॉट फ्लूइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, कोल्ड फ्लूइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में लाइकवाइज। एंड क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर जिसमें 90 डिग्री फ्लो मूव करेगा, मीन्स हॉट फ्लूइड ऐसे जा रहा है तो कोल्ड फ्लूइड उसके ऊपर से ऐसे पास होगा, ठीक है। सो ये है एग्जैक्टली क्रॉस फ्लो। नेक्स्ट वन दैट इज अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर, जिसमें कॉन्सेंट्रिक ट्यूब टाइप, मीन्स ट्यूब के अंदर में ट्यूब रहेगी, दोनों का जो सेंटर पॉइंट रहेगा वो एक रहेगा। सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, एक बड़ा सा सेल होगा जिसमें से ट्यूब पास किया जाएगा और उसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र होगा। एंड थर्ड वन मल्टीपल सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, सो बहुत सारे सेल रहेंगे
ठीक है, एक के बाद एक सेल, और जिसमें से एक ही ट्यूब को आप पास कर सकते हो ताकि अच्छे से आपको एफिशिएंसी मिल पाए लाइकवाइज। सो ये था आज के लिए फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर। थैंक यू वेरी मच। Please like, share, subscribe, hit the bell icon if you want more updated, more technological, non-technological and current updated videos. Please comment on my video if you like the video, or if any kind of improvement necessary you can put on the comment box. Thank you very much.